नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल साइंस पोर्शन कवर कर रहे थे आपके डीएफसीसीएल एग्जामिनेशन के लिए, जो कि आपका ये एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव के जो ऑपरेशन और बीडी है, तो उसमें आपका ये पूछा जाएगा। तो देखिए, अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हुए जनरल साइंस का, तो इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट ही बना दिया है और साथ में इसका पीडीएफ भी हमने प्रोवाइड कर दिया है आपको। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप लोग जो है पीडीएफ को भी बाई कर सकते हैं और साथ में लेक्चर्स को भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टॉपिक वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप लोग जनरल साइंस का पीडीएफ को बाय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया हुआ है। तो आप लोग जो है वहाँ पे जाइएगा, तो आप लोग को है वेस्टर्न मोजो का साइट मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग जनरल साइंस का पीडीएफ आप लोग बाई कर सकते हैं। और देखिए, इसमें जो आपका बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री और साथ में जो इन्वायरमेंटल साइंस का है, तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपको पूरा मिल जाएगा इसमें। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें हमने ऐड किया हुआ है, तो इस एग्जाम के लिए आपका काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपको जो है क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे इन्हीं सब टॉपिक में से। और इसके साथ में देखिए, हमने यहाँ पे एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है आपका जनरल इंग्लिश और साथ में आपका यहाँ पे जीके के लिए, जो कि जितने भी एग्जामिनेशन अभी होने वाले हैं आपके, जैसे डीएफसीसीएल का, एचएएल का हो गया, एचपीसीएल, डी ट्रिपल एसबी का और आरएससीबी का, तो इन सभी के लिए जो है आपका केवल एक ही कोर्स से तैयारी आपका हो जाएगा, इंग्लिश और जीके का, जिसमें कि आपको हम यहाँ पे टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो प्रोवाइड करेंगे ही, साथ में आपको सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ भी प्रोवाइड यहाँ पे आपको करेंगे हम। और देखिए, बेनिफिट आपको वीडियो यहाँ पे देखने का ये रहेगा कि इसमें कोई ऐड नहीं रहेगा आपका, जैसे यूट्यूब में आपका ऐड आता है, तो यहाँ पे आपको कोई भी ऐड नहीं मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल एक सिंपल तरीके से, मतलब बिना किसी ऐड का, कोई इरिटेशन नहीं होगा आपको। और साथ में टेस्ट सीरीज भी इसमें आपको प्रोवाइड हम करेंगे सब्जेक्ट दोनों का। और ये केवल आपको ओनली 199 रुपीज़ में ये आपको अवेलेबल है, जो कि ये सारा कोर्सेज जो आपको हमारे ऐप पे अवेलेबल है सरजी क्लासेस का। तो जो है हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, इसका लिंक आपको हम दे देंगे अपने ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाकर आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोग तैयारी करते रहिए, हम डे टू डे बेसिस पे जो है अब यहाँ पे लेक्चर पोस्ट करते रहते हैं। तो देखिए, जब आप लोग ऐप को रजिस्टर कर लीजिएगा, इसको डाउनलोड करने के बाद, तो आपको इस तरीके का कुछ इंटरफेस मिलेगा। तो आपको जो है स्टोर वाले सेक्शन में जाना है और फिर इसके बाद जो है यहाँ पे आपको कोर्स दिख जाएगा। और जब आप लोग बाई कर लीजिएगा, तो फिर आपको कंटेंट में जाने के बाद आपको सारे लेक्चर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये हमने डिजाइन किया हुआ है इस तरीके से कि आपका जो है एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अवेल आप लोग इसको कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया हुआ है। तो देखिए, प्रीवियस क्लास में हमने जो है आपको सेल और साइटोलॉजी के बारे में आपको पढ़ाया था, इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी हमने देखा था। तो देखिए, आज का जो पोर्शन है, तो इसमें हम लोग देखेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जिसमें कि आपको कार्बोहाइड्रेट और साथ में जो विटामिन्स है, तो इनका जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो आपको यहाँ पे स्टडी करना है। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और ज़्यादा डिटेल में आपको स्टडी करना है तो आप लोग मेरा बायोलॉजी का क्लास को फॉलो कर सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी एसएससी जेई में पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट का। तो देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट आपका है, तो ये जो है आपका एक बायोमोलिक्यूल्स है, जो कि इसके अंदर में मतलब जो कंपोजिशन होते हैं ये, तो उसमें आपका मेनली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये मेन इसमें कंपोजिशन रहता है इसके, जिसमें कि जो रेशियो होता है इनका, तो वो है आपका दैट इज 1:2:1 का। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि 1 रेशियो अगर कार्बन का है, तो 2 रेशियो हाइड्रोजन का और 1 रेशियो ऑक्सीजन की रहती है। तो कार्बोहाइड्रेट मेनली आपका जो है ये रहता है आपका, और कार्बन, हाइड्रोजन और साथ में ऑक्सीजन का। तो ये जो है आपको याद रखना है यहाँ पर। और देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट आपका रहता है, तो ये जो है आपका एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी का ही ये सोर्स होता है। यानी कि जो भी आप कोई चीज़ आप जैसे खाते हैं आप, तो जो एनर्जी हमें जो मिलती है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट के चलते ही होती है, क्योंकि देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है आपका एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। तो अप्रोक्सीमेटली हम मान के चल सकते हैं कि जैसे 50 to 70% जो हमें मिलती है आपकी, तो वो कार्बोहाइड्रेट से ही एनर्जी हमें मिलती है। तो एनर्जी गिविंग फूड जैसे कि आपका पूछा जाता है यहाँ पे, तो कौन कौन सा है, तो उसमें आपका आपका जैसे कि मान लीजिए राइस आपका हो गया, वीट हो गया, पोटैटो हो गया, बनाना हो गया, तो ये जो है मेन सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, यानी कि जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो इनको जो है एनर्जी गिवन फूड भी इनको बोला जाता है। और देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट आपका है, तो ये जो है आपका, ये इसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं इसके। तो इसमें हम लोग वो सेपरेटली तो स्टडी करेंगे ही, लेकिन एक एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है कि आप कार्बोहाइड्रेट का कुछ एग्जांपल बताइए। तो इसमें देखिए एग्जांपल आपका आ जाएगा यहाँ पे, जैसे स्टार्च हो गया, शुगर आपका हो गया, ग्लूकोज हो गया, लैक्टोज आपका हो गया। तो ये जो है एग्जाम्पल है आपके कार्बोहाइड्रेट के। अब यहाँ पे देखिए, जो आपका लैक्टोज है, तो ये जो है मिल्क में पाया जाता है। मिल्क जो आप जो पीते हैं मिल्क, तो उसमें मेनली जो है आपका वो लैक्टोज रहता है। अब देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट आपका है, आप जानते हैं कि एक बायोमोलिक्यूल्स आपका है ये,
तो ये जो है इसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स कहने का देखिए मतलब ये रहता है यहाँ पे कि इसमें जो चेन जो लिंक होता है ना इनका, यहाँ पे जैसे आपका CHO का है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, तो ये कितना मतलब चेन किस तरीके से फॉर्म होते हैं, तो वो उसके बेसिस पे है। तो कुछ इसमें देखिए फॉर्म जो इसका रहता है तो वो डिफरेंट टाइप का रहता है, जैसे कि कुछ मोनोसेचराइड आपके रहता है, कुछ डाइसेचराइड होते हैं और कुछ पॉलीसेचराइड होते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि मोनोसेचराइड आपका है मतलब कि जिसमें आपका एक सिंगल कार्बन मतलब एक सिंगल कार्बोहाइड्रेट रहेगा, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म जो रहता है वो कार्बोहाइड्रेट का। और जो आपका मतलब कि डाइसेचराइड है तो इसके अंदर में जो है दो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट रहेंगे, उनसे मिलकर बना रहेगा, तो उसको बोले हम लोग डाइसेचराइड। और पॉलीसेचराइड है तो पोली का मतलब ही रहता है कि मैनी, यानी कि जिसमें दो से अधिक, तो वो अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल्स रहेंगे कार्बोहाइड्रेट के उनसे मिलकर बना हुआ रहेगा तो उनको बोलेंगे हम लोग पॉलीसेचराइड। तो ये एग्जाम्पल आपसे पूछा था यहाँ पे कि जैसे मोनोसेचराइड जो आपका है तो इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है। तो ये देखिए मोनोसेचराइड आपका जैसे कि एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का, तो इसका एग्जाम्पल आपका है दैट इज ग्लैक्टोकोज आपका हो गया। पहला आपका हो गया ग्लैक्टोज आपका हो गया यहाँ पे, दूसरा आपका ग्लूकोज है और तीसरा आपका फ्रक्टोज है आपका, सॉरी यहाँ पे। तो फ्रक्टोज देखिए, तो ये जो है आपका सबसे स्वीटेस्ट शुगर होता है, जितने भी शुगर आपके रहते हैं तो उसमें जो आपका सबसे स्वीटेस्ट शुगर है आपका तो वह फ्रक्टोज है। और फ्रक्टोज देखिए जितने भी फ्रूट्स होते हैं तो फ्रूट्स जो भी रहते हैं तो उसमें ये पाया जाता है, मतलब जो है फ्रक्टोज इसमें रहते हैं, इसी के कारण जो है फ्रूट्स आपको मीठे लगते हैं। तो आप जो भी फ्रूट खाते हैं तो उसके अंदर में मेनली आपका फ्रक्टोज पाया जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखना, और ये सबसे स्वीटेस्ट शुगर का एग्जाम्पल है। और वहीं पे देखिए जो डाइसेचराइड आपका है तो ये जो है आपका दो मॉलिक्यूल जो रहता है इसके अंदर में कार्बोहाइड्रेट का उससे मिलकर बना हुआ रहता है आपका, मतलब कि जो है दो मॉलिक्यूल जब रहेंगे मोनोसेचराइड का तो वो आपका बनेगा डाइसेचराइड। तो इसका एग्जांपल आपका हो गया जैसे सुक्रोज आपका हो गया, और एक एग्जांपल आपका दूसरा यहाँ पर है माल्टोज है। तो ये दो एग्जांपल है, याद रखना आप लोग, ये डाइसेचराइड है। और वहीं पे पॉलीसेचराइड है तो ये जो है आपका नंबर ऑफ मोनोसेचराइड मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ रहेगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग पॉलीसेचराइड। तो इसका एग्जाम्पल आपका हो गया जैसे कि स्टार्च आपका हो गया, ग्लाइकोजेन आपका हो गया, सेलुलोज आपका हो गया और चिटिन आपका हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है पॉलीसेचराइड के हैं। तो ये आपसे पूछा जाता है यहाँ पे कि इनमें से कौन सा पॉलीसेचराइड का एग्जाम्पल है, तो वो है आपका ये सारे स्टार्च, ग्लाइकोजेन, सेलुलोज, चिटिन आपका हो गया। डाइसेचराइड का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, तो वो आपका सुक्रोज और माल्टोज। मोनोसेचराइड का कौन सा एग्जाम्पल आपका है, तो वो है ग्लैक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पे प्रीवियस DFCCIL के एग्जामिनेशन में, हम लोग क्वेश्चन भी करते चलेंगे। क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कैन शुगर, तो यानी कि जो शुगर केन आपका जो रहता है तो वो जो है इनमें से किसको हम बोलते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए मतलब जो ऑप्शन में दिया हुआ था सुक्रोज, फ्रक्टोज, राइबोस, और एक और आपका कोई एग्जाम्पल दिया था यहाँ पे। तो देखिए जो सुक्रोज आपका है तो ये जो है जो शुगर केन जो आपका रहता है मतलब जो गन्ना जो रहता है तो वो उसके स्टेम में सुक्रोज पाया जाता है यहाँ पे। और ये जो है आपका जो शुगर बीट का जो रूट जो रहता है तो ये शुगर बीट जब देखे होंगे तो उसका जो रूट रहता है तो उसमें भी सुक्रोज ये पाया जाता है। तो मेनली जो केन शुगर आपका है ना तो इसी को हम लोग बोलते हैं सुक्रोज भी बोलते हैं हम लोग। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये भी आप लोग याद रखना। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ ए मोनोसेचराइड शुगर, तो इनमें से कौन सा एक जो है आपका मोनोसेचराइड शुगर का फॉर्म नहीं है। तो अभी हमने आपको एग्जांपल में बताया था आपको कि जैसे मोनोसेचराइड आपका शुगर जो है तो ये सबसे सिंपलेस्ट शुगर आपका होता है। और इसका एग्जाम्पल आपके कौन कौन सा है, तो उसमें आपने देखा था कि ग्लैक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं इसके। और इसमें देखिए माल्टोज भी आपका दिया हुआ है, तो माल्टोज जो है तो ये आपका क्या है, ये डाइसेचराइड है, जो कि एग्जाम्पल हमने आपको यहाँ पे दिखाया भी था कि डाइसेचराइड में आपका सुक्रोज और माल्टोज आपका हो गया। और बाकी जो मोनोसेचराइड है तो उसमें कोई गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपके हो गए। तो ये सारे एग्जाम्पल आप लोग याद रखना, क्वेश्चन आपका इन्हीं में से ही पूछा जाता है। अब आइए हम लोग यहाँ पे विटामिन्स के बारे में स्टडी करते हैं हम लोग, जो कि आपका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन आपका इनमें से पूछते ही जाते हैं आपके, कोई भी एग्जामिनेशन हो आपके। तो मैं देखिए जो विटामिन्स आपका है तो ये एक केमिकल सब्सटेंस आपका होता है एक्चुअली में, ये हमें जैसे एनर्जी तो नहीं देते हैं जैसे विटामिन्स की। जब हम लोग लेते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि इससे भी हमें कुछ ना कुछ एनर्जी मिलनी चाहिए, लेकिन ये जो है एनर्जी हमें प्रोवाइड नहीं करते हैं। लेकिन ये जो है हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए असेंशियल होती है, यानी कि विटामिन्स भी हमें लेना होता है। तो ये एक केमिकल सब्सटेंस बेसिकली होते हैं। तो देखिए जो विटामिन्स है तो इसका देखिए डिस्कवरी किया गया था कैसिमर फंक के द्वारा, तो ये आप लोग याद रखना है यहाँ पे। और विटामिन जो डिफरेंट टाइप्स के आपके होते हैं तो उसमें आपका जैसे A B C D और एक E है आपका, तो ये आप लोग याद रखना है इनका। जिसमें कि बी जो विटामिन आपका है तो इसके बहुत सारे कम्प्लेक्स होते हैं, तो वो हम लोग यहाँ पे अभी स्टडी करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए जो विटामिन आपका A B C D और E जो है
तो इसमें जो है कुछ वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं और कुछ आपके फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। तो वो कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो आप लोग इसको याद रख लेना। तो यहाँ पे देखिए जैसे ABCDE है, तो आप लोग याद रखना एडेक, एडेक ADEK। तो एडेक जो आपका है तो ये फैट सोल्यूबल विटामिन आपके होते हैं, और बच गया आपका B और C, तो ये जो है आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। तो ये आप लोग याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इनमें से भी देखिए जो एडेक है यानी कि जो फैट सोल्यूबल विटामिन आपका है, तो इनमें से कुछ ऐसे विटामिन आपका जैसे डी और के विटामिन जो है, तो ये हमारे बॉडी के अंदर में सिंथेसाइज ये हो जाते हैं। लेकिन और जो आपका है इसमें आपका जैसे ए और ई विटामिन, तो ये जो सिंथेसाइज नहीं होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर में। और यहाँ पे जो विटामिन सी आपने देखा था जो कि आपका ये वाटर सोल्यूबल का एग्जाम्पल है, तो विटामिन सी जो आपका ये कोलेजन फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। और इसके साथ में विटामिन सी जो है ये भी जैसे बहुत ही मात्रा में अगर पाया जाता है वो है, तो वो है आपका आंवला। और इसकी विटामिन सी की ज़रूरत भी होती है बॉडी के लिए। तो आंवला में आपको सबसे ज़्यादा विटामिन सी आपको मिलेगा, और इसके बाद फिर आपको ऑरेंजेस में भी आपको मिलेगा। लेकिन विटामिन सी देखिए ये मिल्क में नहीं पाया जाता है, तो ये आप लोग याद रखना, ये बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को। विटामिन सी जो है आपको मिल्क में नहीं मिलता है, ये आपको आंवला में या फिर ऑरेंजेस में आपको मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए जो विटामिन जो आपके रहते हैं ना, तो ये कुछ ऐसे विटामिन रहते हैं जिसमें कि आपका वाटर सोल्यूबल कुछ विटामिन तो है, कुछ फैट सोल्यूबल विटामिन है। तो जो वाटर सोल्यूबल विटामिन जो आपके रहते हैं, तो ये अगर एक्सेस में अगर प्रेजेंट हो जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर में, तो ये जो है एक्सक्रिएट कर जाते हैं। मतलब एक्सक्रिएट उस तरीके से करेंगे जैसे मान लीजिए कि अगर ज़्यादा वाटर सोल्यूबल विटामिन आपका हो जाएगा तो ये आपका यूरिन के थ्रू भी एक्सक्रिएट कर जाएगा, या तो फिर स्वेट के थ्रू, यानी कि जो पसीना जो आपको आता है, तो ये उसी के थ्रू भी जो आपका ये एक्सेस जो रहता है तो वो आपका एक्सक्रिएट कर जाएगा। और इसके साथ में जब हम लोग बाहर निकलते हैं जैसे सन में हम लोग एक्सपोजर जब होते हैं, तो उसके चलते भी जो विटामिन आपके होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं, यहाँ पे हम उसकी बात कर रहे हैं, तो ये भी जो है डिटोरिएट आपके कर जाते हैं सनलाइट में आप जैसे ही आते हैं। तो ये वाटर सोल्यूबल होते हैं जिसमें कि आपका बी और सी है। अब आइए हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं हम लोग विटामिन से जो होने वाले जो डिफिशियंसी जो डिजीज होते हैं, जिससे कि क्वेश्चन आपका पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट आप देख सकते हैं जितने भी विटामिन आपके हैं, और इनका केमिकल नेम क्या होता है, और इनसे जो होने वाला जो डिजीज होता है, और साथ में जो इनका मेजर सोर्स है कि किसमें आपको ये विटामिन मिलेंगे, तो ये सारा कुछ दिया हुआ है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना। तो यहाँ पे देखिए जो विटामिन ए है, तो इसका जो केमिकल नेम है तो वो है आपका रेटिनॉल। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना आप लोग। यहाँ पे दोनों पूछा जाता है कि केमिकल नेम क्या है, तो विटामिन ए का केमिकल नेम आपका है रेटिनॉल। और इससे देखिए जो डिजीज जो होने वाला था, तो वो है आपका दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि जो है लोगों को थोड़ा सा धुंधला दिखता है रात में, जिनके भी अगर विटामिन ए की कमी हो जाए उनको। और मेजर सोर्स इसका कौन सा है, वो है आपका दैट इज मिल्क, एक हो गया पनीर हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, तो इसमें जो आपको विटामिन ए मिलेगा। फिर इसके बाद देखिए जो विटामिन यहाँ पे आपका बी कम्प्लेक्स के इसके बहुत सारे होते हैं, जैसे B1 B2 B3 B5। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो देखिए जो B1 है आपका विटामिन B1 है, तो इसका जो केमिकल नेम है तो वो है आपका थियामीन। और इससे जो डिजीज होता है आपका तो वो है बेरी बेरी। और बाकी किसमें सोर्स मतलब ये पाया था अधिकतर ये, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग इसको देख लेना एक बार। बस आपको यहाँ पे इसका केमिकल नेम और साथ में डिजीज जो होती है इनसे, तो वो आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद देखिए विटामिन B2 आपका है, तो इसका देखिए जो केमिकल नेम है तो वो है आपका रिबोफ्लेविन। और इसके चलते जो मतलब जो डिफिशियंसी डिजीज होता है तो वो है आपका जैसे स्किन में क्रैकिंग होना शुरू हो जाता है, या फिर जो है आई भी वो रेड कलर का हो जाता है। फिर इसके बाद देखिए जो विटामिन B3 आपका है, तो इसका जो केमिकल नेम है तो वो है आपका नियासिन और नियामाइड, नियासियामाइड आपका दोनों इसका केमिकल नेम है। और इससे जो डिजीज होता है आपका तो वो है पेलाग्रा, जिसे हम लोग स्किन इरिटेशन आपका होता है। फिर इसके बाद देखिए जो विटामिन B5 है तो इसका केमिकल नेम आपका पैंथोथेनिक एसिड, और इसके जो होने वाला डिजीज होता है तो वो आपका बर्निंग फिट सिंड्रोम। फिर नेक्स्ट देखिए जो विटामिन B6 आपका है तो इसका केमिकल नेम है पायरोडॉक्सिन। तो इससे देखिए जो डिफिशियंसी डिजीज होता है तो उसमें आपको जैसे एनीमिया हो गया और स्किन डिजीज आपके हो गए। फिर देखिए अगला आपका है विटामिन B7, तो इसका केमिकल नेम है आपका बायोटीन। तो इससे मेजरली पैरालिसिस हो जाता है, इसके साथ में हेयर फॉल भी होता है आपका इसके कमी के चलते। और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट आपका है इसमें देखिए विटामिन B12 है, तो इसका जो केमिकल नेम आपका है तो वो है आपका सयानो कोबालो एमीन। तो इसमें देखिए कोबाल्ट कंटेंट होता है, यानी कि इसके अंदर में कोबाल्ट कंटेंट रहता है। कोबालो एमीन आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो कोबाल्ट आपको इसमें मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन कौन सा है, तो आपका विटामिन B12 है। तो इससे जो डिफिशियंसी डिजीज होता है तो वो है आपका अनीमिया का। फिर इसके बाद देखिए विटामिन जो आपका एक B9 भी रह गया था, तो इसको देखिए बोलते हैं हम लोग फॉलिक एसिड बोलते हैं हम लोग, तो बस आप लोग नाम याद कर लेना यहाँ पे।
तो ये विटामिन बी के सारे जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं तो वो आपका दिया हुआ है। फिर उसके बाद देखिए जो विटामिन सी आपका है तो इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, और इससे जो डिफिशियंसी डिजीज होता है तो वो है आपका एस्कर्वी। फिर इसके बाद देखिए विटामिन डी है, तो इसका जो केमिकल नेम है तो वो आपका कैल्सीफ्यूरॉल, और इसके चलते जो डिजीज होता है तो वो है आपका रिकेट, जो मेनली ये चिल्ड्रन में होता है एक्चुअली में। फिर इसके बाद देखिए जो विटामिन ई है आपका, तो इसका केमिकल नेम है टोकोफिरॉल, और इसके चलते जो डिफिशियंसी डिजीज होते हैं तो वो आपका रिंकल्स और साथ में जो स्केयर जो होते हैं तो ये सारे हो सकते हैं इसके चलते। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका विटामिन के, तो इसका जो केमिकल नेम है तो वो आपका फाइब्रोक्विनोन आपका है। और देखिए इसका कमी अगर होता है विटामिन जो आपका के है, तो इसके चलते जो है ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है, यानी कि डिले होता है ब्लड क्लोटिंग में आपका। तो ये है आपका एक इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको भी याद रख लेना यहाँ पे, विटामिन के चलते जो है क्लोटिंग नहीं होता है अच्छे से। और साथ में एक आपका विटामिन ई जो है, इसको देखिए ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है। तो ये आपके लिस्ट दिए हुए इंपॉर्टेंट जो विटामिन है और उनसे जो डेफिशिएंसी जो डिजीज होते हैं, और साथ में जो केमिकल नेम इनका क्या है, तो ये सारा कुछ हमने आपको दिया हुआ, तो ये आप लोग याद कर लेना। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन आपके पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, तो ये भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो इनमें से गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए कौन सा है, यानी कि विटामिन ए जो है आपको इसमें किसमें सबसे ज़्यादा मिलेंगे, गुड सोर्स कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, कैबेज दिया हुआ है, कैरेट दिया हुआ है, रेगुलर पोटैटो आपका दिया हुआ है, स्ट्रॉबेरी दिया हुआ है। तो देखिए जो विटामिन ए आपका है तो मेनली ये इसके चलते होता है आपका दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस होती है, तो उसके लिए बेस्ट सोर्स आपका है कैरेट है। तो जो एग्जांपल में भी आपने देखा था, लिस्ट में भी हमने आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन कौन से सोर्स है विटामिन के, तो कैरेट है आपका इसका बेस्ट सोर्स है विटामिन ए का। मतलब विटामिन ए की कमी किसी को है तो आपको जो है कैरेट से ये मिल जाएगा। तो इसका राइट एग्जाम्पल आपका मतलब इसका राइट आंसर क्या आपका होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। तो हमने आप लिस्ट वहाँ पे दिया हुआ है सारे विटामिन का, और वो सोर्स उसके मेजर कौन कौन से हैं, तो ये आप लोग जो है उसको याद कर लेना। फिर अगला देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि रेटिनॉल इज मेनली रिलेटेड टू। तो जो रेटिनॉल आपका है तो ये मेनली किससे रिलेटेड है, तो ये देखिए विटामिन ए से आपका रिलेटेड है इसका है, जो कि नाइट ब्लाइंडनेस हम लोग बोलते हैं इसके डिफिशियंसी डिजीज से जो होती है। रेटिनॉल इसका केमिकल नेम आपका है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम जो है लेक्चर आपका आगे भी कंटिन्यू इसी तरीके से करते रहेंगे। तो जनरल साइंस का देखिए सेशन अभी आपका यहाँ पे चल रहा है, और इसके बाद देखिए हम लोग हमने जो है जो आपका दिया हुआ है हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का और DFCCIL का, इसका भी सेशन हमने स्टार्ट कर दिया है, और जीके का भी हमने किया हुआ है। तो यहाँ पे आपके जितने भी जीके से रिलेटेड आपके जो भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं आपके, तो वो आपका सारा कुछ कवर यहाँ पे हो जा रहा है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप लोग कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।